और जाति की सियासत पर सीएम योगी का निशाना पहले की सरकार जात पात में उलझी थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, हमने उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनके लिए परिवार हमारे लिए प्रदेश प्रथम है। ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा है। और देखिए, जब जिक्र उन्होंने किया है इस बात का कि उनके लिए परिवार हमारे लिए प्रदेश प्रथम है, तो यानी कि इशारों में समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। यूपी के इटावा में कथावाचकों के साथ मारपीट के मामले पर सियासी संग्राम चरम पर है। गुरुवार को यादव समाज के लोग दादरपुर गांव पहुंचे और गांव के बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी उन्हीं लोगों की गांव में एंट्री करा रहे थे जो यादव समाज के थे। अब ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता दादरपुर जाने की तैयारी में हैं। अब उन्होंने यहां प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसके पहले गांव की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जात पात की लड़ाई, सियासी पाराहाई और सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या 2025 में वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, 27 के लिए राजनीतिकरण हो रहा है। कथावाचक विवाद, हंगामा और पथराव। कथावाचकों पर एफआईआर को लेकर बवाल क्यों? पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किसने किया? उपद्रवियों ने मचाया बवाल, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, गुस्साए लोगों ने हाईवे को किया जाम। घटना गुरुवार की है, जब इटावा के दादरपुर गांव में हुए कथावाचक कांड के साथ चोटी कांड के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। इसके बाद यादवों के कई संगठनों ने दादरपुर गांव पर हमले का आह्वान किया था, जिसके बाद अहीर रेजिमेंट और गगन यादव के लोगों ने गांव में घुसकर उपद्रव करने का प्रयास किया। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर ही पथराव कर दिया और पुलिस को गालियां देते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं पुलिस ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और अतिरिक्त बल को बुलाया गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और जो लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागे, उनकी गाड़ियों को भी हिरासत में लिया गया। फिलहाल गांव के चारों तरफ फोर्स मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। एसपी ग्रामीण श्रीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस पर उपद्रवियों द्वारा हमला किया गया। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में 21 जून 2025 को कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ मारपीट की गई और कथावाचक की चोटी काट दी गई। इन पर जाति छिपाकर कथा कहने का आरोप लगा और इसी वजह से ग्रामीणों ने इनकी पिटाई की। इस मामले में पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लेते हुए घटना में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दूसरी तरफ इस मामले में नया मोड़ तब आया जब कथा आयोजक परिवार और ब्राह्मण महासभा ने कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाए। कथा आयोजक की पत्नी और उनके पति ने दावा किया कि कथावाचक मुकुटमणि ने भोजन के दौरान महिला के साथ छेड़खानी की थी। इसे लेकर कथावाचकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कथावाचकों को बुलाकर सम्मानित किया और उत्तर प्रदेश की सरकार पर सियासी तीर छोड़ा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है, विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई की। पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है
कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं भी कोई अशांति न करे। फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। रोड पर कुछ लोग आए थे और जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है, लेकिन कुछ अराजक तत्व उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं और तुष्टीकरण करके समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।